सीएम मोहन यादव सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए करेंगे रवाना और स्वाभिमान यात्रा के प्रथम जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी। रानी कमलापति स्टेशन से यात्रा का शुभारंभ। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था होगा रवाना। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित की जा रही गौरवशाली यात्रा प्रदेश भर से 1100 श्रद्धालुओं का दल होगा शामिल। भोपाल और उज्जैन से भी इस यात्रा में जुड़ेंगे यात्री। तीर्थयात्री सोमनाथ जाकर दर्शन करेंगे। दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे श्रद्धालु। तो देखिए, स्वाभिमान यात्रा के प्रथम जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा से सांस्कृतिक एकता को मिलेगा नया बल। यात्रा के समापन पर होगा विशेष आयोजन भी। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित की जा रही गौरवशाली यात्रा। सीएम मोहन यादव सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को करेंगे रवाना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिखिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था आज रवाना होगा। सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। क्या तस्वीरें हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है जो इस यात्रा पर जाएंगे? बाबा महाकाल की नगरी से आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बतौर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा रहे हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ ट्रेन के साथ साथ जो अपने श्रद्धालुओं का उत्साह है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, कुछ ही देर में रवानगी यहाँ पर होंगे और भजनों पर ये देखिए तस्वीर है, ये तस्वीर है उत्साह की, ये तस्वीर है हिंदू जागरण की, ये तस्वीर है सनातन जागरण की और यह तस्वीर है आस्था की, भक्ति की और एक उत्साह की। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक अलग उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। भजनों पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आज नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं और हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो इस यात्रा को करने जा रही है। मैडम, कहाँ से है, क्या नाम है और कितने दिन की यात्रा आपकी? मैं वंदना साहू भोपाल से हूँ, वार्ड नंबर 34 और मेरी पार्षद बहन सुषमा साहू जी के थ्रू अब हम लोग यहाँ आज जो शुभ यात्रा हमारे यहाँ से भोपाल से निकल रही है। मैं बहुत गरिमापूर्ण और हृदय से मुख्यमंत्री जी को नमन करूँगी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि इतनी अच्छी यात्रा की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर की है। देखिए, व्यवस्थाएं भी हो, तमाम चीजें हैं। एक और नारी शक्ति हमारे साथ में, मुख्यमंत्री जी की एक अद्भुत पहल है यहाँ पर कि ज्योतिर्लिंग उज्जैन से आते हैं और सोमनाथ गुजरात की यात्रा करा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। जो व्यक्ति नहीं जा पाता है सोमनाथ यात्रा, जो भी ज्योतिर्लिंग है, तो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं की है उसके द्वारा इंसान अपनी दर्शन कर सकते हैं भगवान जी के। तो ये बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके द्वारा हम ये सब दर्शन कर सकते हैं। देखिए, स्वाभिमान की बात यहाँ पर कही गई है और सोमनाथ से बड़ा कोई जो है स्वाभिमान एक हिंदू का नहीं हो सकता। बार बार तोड़ा गया, बार बार फिर बनाया गया और आज भव्यता जो है भगवान सोमनाथ, भोलेनाथ, दीनबंधु दीनानाथ की जो है वो सागर के तट पर दिखाई देती है। क्या मानती है इस स्वाभिमान का अर्थ क्या आपकी नजर में? सर, हिंदू सनातन की परंपरा है, सनातन धर्म है वो हमारा। और सर, जैसे कि अपन राम सेतु पे जाते हैं तो भगवान राम ने प्रतिष्ठित किया उसको, राम अपने आराध्य हैं, तो हमको तो जाना ही चाहिए राम सेतु तक। और सोमनाथ तो महाकाल के अवतार हैं, महाकाल के अवतार हैं। और ये जो आपको लग रहा है कि ये जो एक शब्द दिया गया है सोमनाथ, जो है एक यात्रा को स्वाभिमान से जोड़ा है, तो ये स्वाभिमान दिखाई दे रहा है आज। क्या दिखता है? स्वाभिमान एक सौम्य शब्द से लिया है। चंद्र का जो अर्थ है सौम्य अर्थ, चंद्र की किरणों के समान, इसलिए भगवान को सोमनाथ का दर्जा दिया है वहाँ पर। और वही चीज आज हमारे हिंदुत्व में एक सौम्य स्वरूप को, कि हर एक हिंदू में वो सौम्य उत्पन्न होना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाता रहे उस तरीके से। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी इस चीज के लिए कि हमको इस यात्रा में सम्मिलित होने का गर्व महसूस कर रही हूँ और हमको यहाँ पर आने को मौका मिला। थैंक यू। देखिए, यहाँ नारे जो हैं वो यहाँ पर जरूर लग रहे हैं हर हर महादेव के, और हर हर महादेव के देखिए
हर हर महादेव। उत्साह देखिए, अलग उत्साह नजर यहाँ पर आ रहा है। और कहा जाता है मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। और हर हर महादेव। जय हो सनातन धर्म की जय हो। ये उत्साह है। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ उस गाड़ी की तस्वीर जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और यही एक भव्यता है कि जो व्यक्ति अपने परम पुण्यों के आधार पर मध्य प्रदेश की धरती से जो सोमनाथ तक की यात्रा, यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग और सबसे बड़ा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अगर देखते हैं तो वहाँ की जो भगवान भोलेनाथ जिस पिंडी में विराजमान वहाँ पर है, सबसे बड़ा एक ज्योतिर्लिंग। और उसको देखने का एक अद्भुत जो है आनंद अलग होता है। और इसको सरकार ने कुछ इस तरीके से सजा हुआ है। फुली एसी जो है वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। और ये जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे झंडी दिखाएंगे और झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। और इसका रूट जो है ये राजधानी भोपाल से निकलेगी और मक्सी से फिर होते हुए उज्जैन से फिर ये जो है गुजरात की ओर रवाना होगी। और देख सकते हैं हम, क्योंकि बीते सालों में हमने देखा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अक्सर अपने भाषणों में एक बात जरूर कही, गुजरात से ही आते हैं, कि एक स्वाभिमान अगर सबसे बड़ा किसी का नजर आता है, खासतौर से साहस का स्वाभिमान, खासतौर से हिम्मत का, खासतौर से दोबारा जीर्णोद्धार का, खासतौर से सनातन धर्म का और इसके प्रति आस्था का, तो सोमनाथ से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा कितनी ही बार क्यों ना इसे खत्म करने की कोशिश की गई हो, लेकिन बाबा भोलेनाथ जो सृष्टि को रचयिता है उन्हें फिर से अपनी आस्था के अनुरूप जिस स्वरूप में बदलने का काम जिसने किया वो हिंदू आस्थाओं के प्रति लोगों ने किया। तो एक अद्भुत, आप इधर देख सकते हैं, उत्साही जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये सामने मंच है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई अपने पिताजी को यहाँ पर जो है आया है कि वो वहाँ पर पहुँचे, कोई श्रीफल लेके आया है, कोई सम्मान लेके आया हुआ है। और ये देखिए सोमनाथ की यात्रा, तो आज एक अलग दिन है, एक सनातन धर्म की पताका का एक दिन इसको कहा जा सकता है कि ज्योतिर्लिंग, दो ज्योतिर्लिंग से भरा पूरा हमारा मध्य प्रदेश, एक ओमकारेश्वर और एक जो है हमारा महाकाल। और यही इसी धरती से आज जो है भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए जो है आज यहाँ से गाड़ी जो है वो रवानगी की जाएगी। और भोले शंभु दीन बंधु दीनानाथ आदि अनंत शिव शंभु का जो नारा है वो यहाँ पर गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये पूरी व्यवस्थाओं का एक आपको मैं यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ कि ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यात्रा नंबर, कोच, यानी एक व्यवस्थित यात्रा कराई जा रही है। एक बड़ी सौगात, 1100 लोग यात्रा करेंगे। एक बार फिर श्रद्धालुओं से बात कीजिए, जरा कोशिश कीजिए स्वाभिमान यात्रा को लेकर। प्रथम जत्था है क्योंकि उत्साह जो है भरपूर है, साथ ही साथ व्यवस्थाएं भी यहाँ पर भरपूर नजर आ रही हैं। क्या कहता है, आज आप लोगों का पहला जत्था जो है वो यहाँ पर जा रहा है और जिस तरीके से आपकी शानदार जो मूंछें, जो ताव देने लायक, जो कि सनातन की ध्वजावाहक के तौर पर दिखाई दे रहे, क्या कहेंगे? आइए खड़े हुए जरा जी। सोमनाथ की जो यात्रा 1100 मतलब पूरे मध्य प्रदेश से 1100 यात्री जो करने जा रहे हैं, आज अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरी झंडी हमारी ट्रेन को दिखाएंगे। उसके बाद हम लगभग 24 घंटे में सोमनाथ पहुंचेंगे और लगभग हमारी आज 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक की यात्रा है। 11 तारीख को यहीं हमारा समापन होगा यात्रा का। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भोले बाबा के हमारे सोमनाथ में जा रहे हैं। जो 1000 वर्षों का हमारा सोमनाथ से जुड़ा स्वाभिमान है वो जागृत हो गया है। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा जय जय सोमनाथ। जय जय सोमनाथ। तो आपके परिवार से कौन कौन जा रहे हैं? मैं और मेरी वाइफ जा रही है। अच्छा, आप भी जा रहे हैं साथ में? हाँ जी। क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं कि और भी जा चुके हैं? नहीं, पहली बार साथ में जा रहे हैं यात्रा पे। तो अरे बाबा, यानी ये भी देखिए एक अद्भुत एक तस्वीर है कि यहाँ एक दंपत्ति है वो साथ में यहाँ पर जा रहे हैं। तो कितना समय लगा रजिस्ट्रेशन कराने में? इन्होंने ही करवाया लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का समथिंग। 1 महीने। और देखिए एक और, ये देखिए रुद्राक्ष, भगवान भोलेनाथ के अश्रु का प्रतीक रुद्राक्ष। आओ गुरु, खड़े हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हैं? घोड़ा, राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले से हैं। और भगवान भोलेनाथ का आपको बुलावा आ गया, वो भी
आपको सीधे तौर पर सोमनाथ से बुलावा है और वहाँ बाबा सोमनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा सोमनाथ के दर्शन होंगे। किन के साथ हैं आप, यानी पूरा आपका जत्था है कि अकेले? हाँ नहीं, हमारा जत्था है ना, सब लोग। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? अब हमारे लोग पूरे जिले से 50 लोग हैं करीबन। वाह वाह, देखिए अद्भुत है। तो एक बात यहाँ पर कही जाती है कि दीन बंधु दीनानाथ आदि अनंत शिव शंभु साक्षात सोमनाथ की जय। और यही जो है एक उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और व्यक्ति है, देखिए बिल्कुल तैयार है, स्पोर्ट पहने हुए हैं और माथे पर जो है त्रिपुंड लगाए हुए हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है और बहुत उत्साह है। इतनी संख्या में जो ये संस्कृति विभाग द्वारा ये यात्रा जा रही है, इसको देखकर हर्षोल्लास से भरे हुए महिला पुरुष माताएं बहनें, ये एक पारिवारिक यात्रा है जिसमें सोमनाथ का सभी लोगों को फल मिलेगा और सभी लोग उत्साह से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालुओं में उत्साह तो भरपूर है। शकील, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंच जाएंगे और कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर पहुंचेंगे? हरी झंडी कब तक दिखाएंगे? कब तक इस जत्थे को रवाना किया जाएगा? देखिए कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। और अगर हम यहाँ बातचीत करते हैं तो पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सांसद गण भी यहाँ पर होंगे। कुछ क्षेत्रीय विधायक को भी बुलाया गया। देखिए मंच को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आमतौर पर आपको जब वीवीआईपीओ के मंच दिखाई देते हैं तो बड़े भव्य दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ हो या बाबा महाकाल या बाबा सोमनाथ, इनके आगे किसका मंच भव्य होगा? इसलिए इस मंच को भी सादगी से सजाया गया है। देखिए बिल्कुल सादा मंच यहाँ पर लगाया हुआ है और सिर्फ आज ध्वजा पताका यहाँ पर लहरा रही। कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री और इसके बाद जो है इंजन का जो एक पूजन स्वरूप किया जाता है वहाँ पर पूजा होगा। मैं तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वहाँ जो है वो इंजन है और वहाँ पर जो है पूजन करेंगे, नारियल फोड़ा जाएगा, हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे भी रूबरू होंगे। और साफ तौर पर ये एक अद्भुत, एक यूँ कहा जाए कि एक आस्था का समागम इसको आप कह सकते हैं। सिर्फ एक पर्यटन की यात्रा नहीं है, एक पर्यटन विभाग की यात्रा नहीं है, ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा नहीं है, ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की यात्रा नहीं है, ये है आध्यात्मिक यात्रा। देखिए जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचते हैं आप तुरंत जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भव्यता साफ नजर आ रही है, उत्साह साफ नजर आ रहा है और साथ ही भक्ति भाव भी साफ लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब से कुछ ही देर में सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंच जाएंगे हरी झंडी दिखाने के लिए और स्वाभिमान यात्रा के प्रथम जत्थे को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह था। तस्वीरें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे लगातार। रानी कमलापति स्टेशन से यात्रा का शुभारंभ